हेलो 11th क्लास। आज हमने सेट्स का मिसलेनियस सॉल्व करना है। ओके, तो स्टेटमेंट सम्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो विल डू ओनली मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, देन हम कल रिलेशन फंक्शन शुरू करेंगे, सेकेंड चैप्टर ऑफ 11th क्लास। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, decide among the following sets which sets are subsets of one and another। मतलब एक दूसरे का कौन सबसेट है। तो जैसे ए में आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है कि x इज दैट x बिलोंग्स टू R एंड x सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 और फैक्टर्स बनाएंगे आप इसके। तो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, x माइनस 2 x माइनस 6। दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x आपका 2 आएगा और x 6 आएगा। इसका मतलब a के अंदर आपके पास 2, 6 आ गया। b आपको गिवन है रोस्टर फॉर्म में ही 2 4 6। c आपको गिवन है, ये अनलिमिटेड है, 2 4 6 डॉट 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 एंड d इज इक्वल टू ओनली 6। अब कौन किसका सबसेट है ये बताना है बस। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, ए के सारे एलिमेंट्स सी में भी प्रेजेंट हैं और ए के डी में प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो अब डी से शुरू कर लेते हैं। तो डी के तो सब में ही एलिमेंट्स हैं, तो डी ए का भी सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है और डी सी का भी सबसेट है, राइट। अब बी जो है वो सिर्फ सी का ही सबसेट है, लेकिन सी किसी का भी सबसेट नहीं है, राइट, क्योंकि सी का एलिमेंट्स किसी में भी पूरे नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। अगर ट्रू है तो प्रूफ करना है, फॉल्स है तो एग्जाम्पल देने हैं। ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, ये आपका इफ है, एंड ए बिलोंग्स टू बी। तो आपको प्रूफ करना है कि एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब क्या ये सही कह रहे हैं कि अगर ये इसको बिलोंग कर रहा होगा तो ये भी करेगा। ट्रू फॉल्स पूछा है, तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स ए के अंदर प्रेजेंट है, लाइक दिस, ठीक है। ए बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब बी के अंदर ना पूरा का पूरा ए प्रेजेंट है, लाइक दिस। तो क्या अब एक्स बिलोंग कर रहा है? नहीं ना, एक्स का तो सेट बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स और मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है। सेकेंड पार्ट, मतलब यहाँ आप लिख भी देंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। सो नेक्स्ट पार्ट अगर बोल रहे हैं वो कि इफ़ a इज़ द सबसेट ऑफ b एंड a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं और b c को बिलोंग कर रहा है, मतलब a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर a को 1 2 3 लिया है तो मैं b को 1 2 3 4 ले लिया, राइट। b c को बिलोंग कर रहा है, मतलब c के अंदर 1 2 3 4 पूरा का पूरा विद सेट प्रेजेंट है, राइट, और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी ले लिए। तो क्या अब a बिलोंग कर रहा है c को? नहीं, 1 2 3 का सेट कहाँ है यहाँ, मतलब ये इसके अंदर है, फिर ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो फिर कैसे बिलोंग कर रहा है? तो therefore a does not belongs to c and hence statement is false. Okay, नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट कि अगर a सबसेट है b का और b सबसेट है c का, मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं और b के सारे एलिमेंट्स c में प्रेजेंट हैं, तो क्या a के भी सारे एलिमेंट्स c में प्रेजेंट हैं? तो ट्रू। सो ये प्रूफ हो रहा है कि a में अगर 1 है, b में a के एलिमेंट्स आ गए, फिर b के एलिमेंट्स सारे इसमें आ गए, तो a के भी तो एलिमेंट्स सारे इसमें होंगे ही, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है
कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट नहीं हैं तो ए के भी सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट नहीं होंगे। ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ए के एलिमेंट जैसे 1 लिया मैंने, बी का एलिमेंट मैंने 2 3 ले लिया, राइट, और सी में मैंने 1 3 ले लिया। ओके, तो ए के देखो मैंने इफ़ में तो मुझे इफ़ के अकॉर्डिंग कंडीशंस लेनी है कि ए के एलिमेंट बी में सारे ना हो, नहीं है, बी के सारे एलिमेंट सी में ना हो तो नहीं है, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि ए के सारे सी में ना हो, तो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ए कैन बिलोंग टू सी, वो कर सकता है उसको, सॉरी सबसेट सी का हो सकता है। 5th पार्ट है आपका कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है और a b का सबसेट नहीं है, मतलब a के अंदर x प्रेजेंट है लेकिन a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट नहीं हैं, तो वो कह रहे हैं कि x b को बिलोंग करेगा। जब उसके एलिमेंट्स ही सारे प्रेजेंट नहीं है तो हो सकता है ना कि वो एलिमेंट ही उसमें ना हो, तो x नहीं बिलोंग करेगा b को, तो therefore statement is false। लास्ट पार्ट, अगर a सबसेट है b का, मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं, राइट, एंड x b को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ x नहीं है, तो क्या x a को भी बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल ट्रू, क्योंकि जब उसके सारे एलिमेंट्स ही इसमें प्रेजेंट हैं तो जो चीज़ बी में नहीं है तो वो ए में कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए बी एंड सी विद द सेट्स ऑफ ए यूनियन बी, ये गिवन है आपको, ए यूनियन सी एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, तो आपको प्रूफ करना है कि B और C इक्वल हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपने ये प्रूफ करना है कि B और C आपका इक्वल है, राइट। तो ये हम प्रॉपर्टीज़ वाले मेथड से कर देंगे, जैसे वो कि हम बिलोंग्स करके प्रूफ करके दिखाएंगे कि एक्स बी को बिलोंग कर, ए को बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, राइट, लाइक इस तरीके से। तो जैसे हमें ये प्रूफ करना होता है ना, तो हम इसका LHS ले लेते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी प्रूफ होता है तो LHS RHS की इक्वली प्रूफ करना होता है। तो हम कोई भी एक एलिमेंट उठा लेंगे, तो जैसे एक्स उठा लिया कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, मैंने LHS से शुरू कर लिया ये क्वेश्चन कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ ना कि बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है, मतलब बी के एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, सी के एलिमेंट सी बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये जो मैं मेथड आपको बताने वाली हूँ बिलोंग्स वाला, इसमें क्या होता है कि अगर मैं बी से यहाँ पर करते करते सी तक आ जाऊँगी तो मतलब बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, और उसका उल्टा अगर मैं सॉल्व करूँगी तो वो हो जाएगा कि सी इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो देयरफॉर बी इज़ इक्वल टू सी, राइट। तो अब ध्यान से देखना कि मैं कैसे प्रूफ कर रही हूँ। अब एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, ओके, ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, यूनियंस, तो एक्स जो है वो ए यूनियन बी में भी होगा ही, ऑब्वियसली वो सी के इक्वल है तो वो ए यूनियन सी के भी इक्वल होगा। ये गिवन है आपको कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, तो वी कैन रिप्लेस देम। अब ए एक्स यूनियन में है, मतलब एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स सी को भी बिलोंग कर रहा है। ए के तो हमें नीड नहीं है, तो एक्स बी को बिलोंग कर रहा था, सी को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर बी इज़ द सबसेट ऑफ सी। आप इंटरसेक्शन से भी यही सेम चीज़ करके दिखा सकते हो कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स कॉमन को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, कॉमन को क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि यहाँ हम बता चुके हैं कि वो ए में है एक्स, तो जब एक्स ए में है, बी में भी है, सी में भी है, ऑब्वियसली कॉमन को भी बिलोंग करेगा। अब ए कॉमन बी जो है वो ए कॉमन सी की इक्वल है, तो ये गिवन है हमें ये चीज़। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू ए, वी कैन प्रूफ, वी प्रूव्ड अबव। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, अगेन ये आ गया आपका। ठीक है,
यहाँ एंड लगाते हैं, इंटरसेक्शन के लिए एंड लगाते हैं, यूनियन के लिए और लगाते हैं, और मतलब दोनों में, एंड मतलब कॉमन, तो ये दोनों में ही आ गया। तो अगेन x बिलोंग्स टू c, तो b इज़ द सबसेट ऑफ c। ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दी। सिमिलरली आपको ये उल्टा भी प्रूफ करके दिखाना है, तो वो आपको करके नहीं दिखाने की ज़रूरत होती, तो आपने बस यहाँ लिखना होता है कि सिमिलरली c इज़ द सबसेट ऑफ b एंड हैंस b इज़ इक्वल टू c। तो देखो करेंगे कैसे, वैसे मैं से ऐसे ही आपको जनरली बता देती हूँ कि जैसे मैंने b से शुरू करके c तक आई थी, तो मुझे c से शुरू करके b तक आना है, तो मैं पहले ये वाली साइड लिखूँगी a यूनियन c, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b रिप्लेस कर दूँगी गिवन लिख के, उसके बाद वो a में भी है और b में भी है, तो c और b सबसेट्स आ गए, ठीक है। सिमिलरली इंटरसेक्शन वाला भी ऐसे करेंगे, तो हैंस b इज इक्वल टू c, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये जो 4 कंडीशंस इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए इन्होंने बोला है आपको, या वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, मतलब चारों के वेन डायग्राम्स बनाओ तो ये पता चल जाएगा कि चारों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इन चारों का एक ही टाइप का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो वो भी मैं एक लिटिल बिट बता देती हूँ आपको, फिर मैं आपको इस तरीके से भी प्रूफ करना सिखा देती हूँ, ठीक है। दोनों मेथड बता देती हूँ आपको। तो जैसे a इज़ अ सबसेट ऑफ b, मतलब a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं, तो ये बड़ा b बना लो और a छोटा बना लो, तो a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हो गए, राइट। सेकेंड पार्ट है आपका कि a माइनस बी 5 है, खाली है, मतलब a का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b में ना हो, तो मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं, अगेन सेम फिगर बन गई। थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि a यूनियन b जो है ना आपका b होगा, अगेन सेम फिगर, क्योंकि a यूनियन b पूरा b होगा, दोनों का यूनियन। और फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग आपका देखो a यूनियन b, सॉरी a इंटरसेक्शन b आपका a होगा, ऑब्वियसली कॉमन में कम वाला पार्ट आता है, तो ये a है और ये b है, जैसे इसमें करा था। यूनियन में बड़ा पार्ट आता है, कॉमन में छोटा आता है, तो चारों के वेन डायग्राम सेम बन रहे हैं आपके, तो इसलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू तो प्रूफ कर दिया कि ये इक्विवेलेंट है, राइट। अब मैं आपको इस वाले मेथड से भी प्रूफ करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे इक्विवेलेंट है, काफ़ी सिंपल सा है ये, ठीक है। तो मैं फर्स्ट को सेकंड से, फिर फर्स्ट को थर्ड से, और फर्स्ट को ही फोर्थ से प्रूफ करके दिखाऊंगी, ओके। तो फर्स्ट पार्ट आपका है कि a इज़ द सबसेट ऑफ b, और सेकंड पार्ट है आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 5। ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं, राइट। तो आपको ये प्रूफ करना है। अब हम पहले ना उल्टा कर लेते हैं कि a माइनस बी, हम सपोज़ कर लेते हैं कि सपोज़ a माइनस बी जो है ना वो 5 नहीं है, मतलब खाली नहीं है। अगर वो खाली नहीं है, दैट मीन्स a हैज़ सम एलिमेंट्स which is not present in a, right. A has some elements which are not present in B. That means therefore A is not the subset of B, but this is given that A is the subset of B. So हमारी सपोजिशन गलत है, right. Our supposition is wrong and a माइनस बी जो है वो खाली ही है, राइट। अब अगर हमें उल्टा प्रूफ करना है, मतलब पहले मैंने इसको गिवन लिया था और इसको 2 प्रूफ किया था, अब मैं इसे गिवन ले लूँगी कि a माइनस बी 5 है, और मैं 2 प्रूफ a इज़ द सबसेट ऑफ b को करूँगी, ठीक है। तो अब a माइनस बी अगर खाली है तो देखते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी। x अगर a को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x b को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। बट a माइनस बी तो खाली है, गिवन, तो देर इज़ नो एलिमेंट इन a विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन b, ठीक है ना। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है a में जो b में ना हो, therefore a इज़ द सबसेट ऑफ b। तो ये उल्टा भी प्रूफ हो गया,
फर्स्ट सेकंड का और सेकंड फर्स्ट का, तो ये इक्विवेलेंट हो गया, राइट। ऐसे ही अब हम इसके जो फर्स्ट के साथ थर्ड का पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड के साथ कैसे पेयर बनेगा, देखो फर्स्ट है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और थर्ड पार्ट है आपका कि ए यूनियन बी बी के इक्वल है, ठीक है। तो ये अभी हम गिवन ले रहे हैं और ये हमारा 2 प्रूफ हो गया। तो x जो है वो a यूनियन b को बिलोंग करेगा, ऐसे एलिमेंट जो मैं थर्ड क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे, और x जो है वो a को भी बिलोंग कर रहा है और वो b को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब a के तो सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं, राइट। तो इससे क्या प्रूफ हो गया आपका, अगर वो a और b दोनों को बिलोंग कर रहा है तो मतलब a यूनियन b जो है वो आपका सबसेट हो गया b का, मतलब a यूनियन b के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है, क्योंकि a के एलिमेंट b में प्रेजेंट है ना, तो यूनियन के भी b में प्रेजेंट हुए, राइट। ऐसे ही मैं अगर उल्टा इसको प्रूफ करूँगी, ठीक है, कि x बिलोंग्स टू b, मतलब मैं b ले लेती हूँ, जैसे मैंने वहाँ नहीं कह रहा था b और c के लिए कि पहले b से c तक आ गई, अब मैं इससे इस तक आने के लिए a यूनियन b से b तक आ गई ना, अब b से a यूनियन b तक आऊँगी। तो x अगर b को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उनके यूनियन को तो बिलोंग करेगा, यूनियन में तो आएगी ही चीज़, राइट। अब a के तो सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं, तो मतलब x जो है वो a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब b जो है वो a यूनियन b का भी सबसेट हो गया। अब ये दोनों ही अगर एक दूसरे के सबसेट हो गए तो a यूनियन b जो है वो b के इक्वल आ गया, राइट। आया समझ में। तो अब जैसे अब आपका कन्वर्सली कर लेते हैं इसको, कि हम इसे गिवन ले लेते हैं और इसे 2 प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अब गिवन अगर लेती हूँ कि a यूनियन b मेरा b है और 2 प्रूफ मुझे करना है कि a इज़ द सबसेट ऑफ b, तब उस केस में हम क्या करेंगे कि गिवन में आपने जैसे ठीक है, 2 प्रूफ आपने ये करना है तो आपने ये उठाना है x बिलोंग्स टू a। अब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, क्यों, क्योंकि a यूनियन b b के अंदर प्रेजेंट है, तो x बिलोंग्स टू b मैंने ऐड किया इसको, क्यों किया, क्योंकि जो a और b का यूनियन है वो b के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए मैंने उसको कर दिया कि x अगर a में है तो वो b में भी है, तो अगर x a में है तो b में हुआ तो b में है मतलब, तो a इज़ द सबसेट ऑफ b, हेंस प्रूफ्ड, राइट। ऐसे ही इसके जो आगे फर्स्ट और फोर्थ है वो भी सिमिलरली इसी तरीके से होगा, बस इंटरसेक्शन आ गया वहाँ पर, तो वो आप खुद ट्राई करना, बस और की जगह ऐड लगा देना, बाकी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आप इसे वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, 4th क्वेश्चन ना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। नेक्स्ट है आपका इफ़ a इज़ द सबसेट ऑफ b, तो आपको ये प्रूफ करना है कि c माइनस बी सबसेट है c माइनस a का, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए वही सेम उठाएंगे जैसे x बिलोंग्स टू c माइनस बी, माइनस के लिए हम क्या करते हैं कि अगर वो c को बिलोंग कर रहा है ना तो वो b को बिलोंग नहीं कर रहा है, वही ना c के एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं जो चीज़ b में नहीं है वो a में भी नहीं होगी, क्यों नहीं है, क्योंकि a के तो सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं, तो जो चीज़ b में नहीं है वो तो a में वैसे ही नहीं होगी। तो x बिलोंग्स टू c माइनस a आ गया, तो देखो c माइनस बी से शुरू करा था, c माइनस a आ गया, तो c माइनस बी इज़ द सबसेट ऑफ c माइनस a। अब आपको उल्टा नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं प्रूफ करना, इक्वल प्रूफ करना हो तो आपको रिवर्स करना होता है, जैसे यहाँ पे सबसेट करना था तो मैंने बस a से b पर आई, a इज़ द सबसेट ऑफ b, बट अगर इक्वल करना हो तो आपको दोनों साइड्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ से भी इधर आना पड़ता है और b से भी a यूनियन b पे है तो इक्वल प्रूफ होता है, ठीक है। तो सबसेट के लिए आपको सिंगल साइड करनी है, डबल नहीं करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है इसमें गिवन, आई मीन प्रूफ करना है आपको कि a जो है वो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी के इक्वल है, राइट। तो हम RHS इसका लॉन्गर है तो वो उठा लेते हैं हम, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। जो आपका a माइनस बी है इट कैन बी रिटन एज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, राइट। a माइनस बी मतलब a के वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है, तो
ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन भी सेम ही होता है. यू कैन ड्रॉ वेन डायग्राम टू प्रूव दिस. ठीक है. अब देखिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है. कॉमन इनमें क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन कॉमन है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा. बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया. अब ए और यूनिवर्सल सेट का कॉमन तो कम वाला पार्ट होगा. तो दिस इज योर एलएचएस, हेंस प्रूफ्ड. ये मैं आपको एक बार वेन डायग्राम से बता देती हूँ. देखो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं हैं वो आप ये करते हैं. ये ए है, ये बी है. ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है तो यही होगा. अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा. तो ए इंटरसेक्शन देखो पहले ए तो ये हो गया राइट. और बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो गया, बी सर्कल को छोड़ के बाकी सारा. ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट बनाया मैंने और ये ए बनाया. अब इन दोनों में कॉमन देख लो आप, यही कॉमन नहीं आ रहा जो मैंने यहाँ बनाया, तो इसलिए ये दोनों इक्वल होते हैं. ओके. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट. ये भी ऐसे ही प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे. ए यूनियन बी माइनस ए आपको इक्वल प्रूफ करना है ए यूनियन बी के. तो इससे शुरू कर लेंगे हम. ए यूनियन बी माइनस ए. अभी जैसे मैंने आपको माइनस का बताया तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे करेंगे हम कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. सॉरी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं हो गया है ना. और अब मुझे बताओ दोनों का कॉमन तो कम वाला पार्टी आएगा, इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. और ये भी प्रॉपर्टीज से ही बोला है उन्होंने सॉल्व करने के लिए है ना, यूजिंग प्रॉपर्टीज. ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए के इक्वल प्रूफ करना है. ये मैंने एल एच एस लिख लिया तो मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रही हूँ. ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. ए और ए का यूनियन तो खुद ए ही होगा राइट. अब कॉमन में हमेशा कम वाला पार्ट आता है तो दिस इज योर आंसर. ये ध्यान रखो, यूनियन अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा वाला आएगा आंसर और अगर कॉमन पूछा जाएगा तो कम वाला आएगा. ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. अब इसमें फिर से वही ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी राइट. तो ए और ए में कॉमन तो खुद ए ही होगा. ठीक है. अब इन दोनों में यूनियन आ गया तो यूनियन में कम वाला आएगा, तो कम वाला तो ये है फिलहाल ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए तो ज़्यादा होगा. तो दिस इज योर आर एच एस है ना. ठीक बोल रही हूँ मैं. ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. ए और ए में कॉमन यही होगा, ए ही खुद, और यूनियन के साथ ये आ जाएगा. और यूनियन है, सॉरी ज़्यादा वाला पार्ट लिखना था मैंने, तो ए आर एच एस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. वो बोल रहे हैं कि शो करो कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर इक्वल हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हों. तो ये हम सेट्स लेके बताएंगे कि ए में आपने जैसे 0 और 1 ले लिया, बी में आपने 0 2 3 ले लिया, और सी में आपने जैसे 0 और 4 ले लिया राइट. ए और बी में कॉमन 0 है, बी और सी में कॉमन 0, सॉरी ए और सी में कॉमन 0 है, ए और बी में भी कॉमन 0 है, लेकिन बी और सी तो इक्वल नहीं है. तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट बी आपका सी के इक्वल हो अगर ये इक्वल हैं तो. ठीक है. तो ऐसा एग्जांपल देके बताना था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5. ये आपका गिवन है. और एक और चीज़ गिवन है कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स. आपको 2 प्रूफ करना है कि ए बी के इक्वल है. तो ए और बी इक्वल प्रूफ करने के लिए सेम वैसे ही केस हो गया जो मैंने बताया था आपको पहले भी कि हम ए से शुरू करके बी तक आते हैं. ठीक है ना. तो उसी तरीके से ही होगा ये वाला भी. तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे ए वाले से पहले. तो ए जो है
अभी हमने ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रूफ किया कि ए किसके इक्वल होगा, ए इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एनी अदर, ठीक है ना। ये भी मैंने प्रूफ किया ना, 7th का सेकंड पार्ट देखो ये वाला। तो आप कोई भी ले सकते हो, दोनों में ही ए आया था हमारा आंसर, है ना। तो कोई भी एक ए की मैंने प्रॉपर्टी ले ली कि ए इंटरसेक्शन जो है वो ए यूनियन एक्स के इक्वल होता है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा चुकी हूँ। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के, क्योंकि ये तो गिवन है। ये देखो मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स तो 5 के इक्वल है, राइट। और इनमें क्या कॉमन आएगा, यही आएगा इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बी के लिए भी मैं यही स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब देखो मैं बी यूनियन एक्स की जगह ए यूनियन एक्स रिप्लेस कर दूंगी, राइट। सेम कर रही हूँ ऊपर वाले की तरह। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे हम इसमें, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अगेन बी इंटरसेक्शन तो 5 है, तो ये आपका आ गया। तो ये चीज़ मैच कर रही है, तो हेंस ए और बी आपस में क्या हो गए, इक्वल, हेंस प्रूफ्ड। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। आपको इसके अंदर सिर्फ एग्जांपल्स देने हैं कि आप सेट्स बोले हैं उसे निकालने के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी, मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, लेकिन इन तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे बस सेट सपोज करने हैं आपको। तो जैसे मैं ए ले लेती हूँ 1 और 2, बी ले लेती हूँ 2 3 4, सी ले लेती हूँ 1 2, ठीक है। 2 नहीं लेना ना, हमें 1 और 5 ले लेते हैं, राइट। अब देखो आप ए और बी में कॉमन है 2, बी और सी में कॉमन है कुछ भी नहीं है, तो इसे 3 ले लेते हैं और 1 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन 3 है और ए और सी में कॉमन देखो 1 है, लेकिन इन तीनों में कॉमन नहीं है कुछ भी, तीनों में ही कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में हो। तो बस ये 3 सेट्स हमने सपोज करने थे जिसमें ये प्रूफ हो जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा 5 है, राइट। तो यहाँ आपका सेट्स का चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम रिलेशन फंक्शंस कल करेंगे। ओके, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।